2 मिनट और देखते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपने कल देखा होगा, पढ़ा इसको आप लोगों ने? कल मैं यहाँ तक बता दी थी आप लोगों को। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समझ में आया? यस मैम। इसको स्किप कर दें फिर? स्किप करना है? समझ में आ गया सभी को? देखिए यही होता है। अभी इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें क्या बोला गया कि आप हमको मटेरियल प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपको से समझ लेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अभी आप लोग प्रोवाइड हो गया, फिर भी समझ में नहीं आया। आप लोग को कहने का मतलब कि उन लोग की भी बात कर रहे हैं जिनकी क्लास में ले चुके हैं। चलिए देखिए, आप लोग का टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस आप लोग का किसमें चले जाएगा? यूनिट 3। ठीक है, मैंने जो बेसिक बेसिक था, जैसे यूनिट 1 में तो पूरा बेसिक है। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या छोटे जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर के, वो सब बनने के चांसेस हैं। यूनिट 2 में भी आप लोग का देखेंगे कि मेन आप लोग का था बना फिक्स पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाकी जितने भी उसमें हैं वो सब डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। टोपोलॉजिकल स्पेस में आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी, क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेस, क्या होता है क्लोज सेट, क्या होता है मिड पॉइंट, क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन, क्या होता है मैट्रिक टोपोलॉजी, क्या होता है कनेक्टेड स्पेस, क्या होता है कॉम्पैक्ट स्पेस, क्या होता है लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस, क्या होता है। ठीक है, ये सब बहुत सारे हैं जो आप लोग का थर्ड यूनिट में है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, उसका डेफिनेशन है कि अगर मान लीजिए एक्स आपके पास क्या है, सेट है। क्या चीज को समराइज करना है? जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो कल पढ़े थे वो समराइज करना है। कि टोपोलॉजिकल स्पेस समराइज कराना है। देखिए, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके पास एक सेट होना चाहिए। ठीक है, और भी कैसा सेट? आपका एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए देखिए कल तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो देखेंगे आप लोग क्या ले रहा था। एक्स कैसा होना चाहिए, कैसा सेट होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब कि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब टोपोलॉजिकल स्पेस में जब हम आते हैं तब यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे हैं? सेट की बात कर रहे हैं। इसमें एम्प्टी सेट भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर नॉन एम्प्टी ही लेंगे तो आपका ये जो T1 प्रॉपर्टी है वो क्या होगा? सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना है, कैसा सेट लेना है? केवल सेट लेना है, वो एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए लेट एक्स बी अ सेट एंड, ये क्या नोटेशन है? टाउ। ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टोपोलॉजी को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लिखाता है टाउ। ठीक, तो टाउ क्या है? आपका कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? लेट टाउ बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। मतलब कि क्या है कि जो एक्स आपके पास क्या है, सेट है, उनके सबसेट्स का क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स आपके पास कोई सेट है जिसमें आपके पास क्या है?
आपके पास x आपने जो एक सेट लिया है उसके सबसेट्स का क्या है कलेक्शन है। जैसे मान लिए कि x के पास x जो आपके पास सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 और 2 एलिमेंट हैं मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सबसेट्स बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सिंगलटन 1 होगा, ठीक है, सिंगलटन 2 हो जाएगा आप लोग को, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके सारे सब्जेक्ट्स आ गए। सब्जेक्ट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सिंगलटन 1 है, सिंगलटन 1 है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, एक्स के अंदर। ठीक है, जो सिंगलटन 2 है वो भी किसके अंदर लाई कर रहा है, एक्स के अंदर। और जो 1 2 है वो सेल्फ अपने अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसीलिए क्या बोल रहा है कि टाउ कैसा कलेक्शन होगा, इस एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन होगा। ठीक है, एक्स आपके पास सेट होना चाहिए, एम्प्टी नॉन एम्प्टी दोनों हो सकता है। और उसके साथ साथ आपके पास टाउ होना चाहिए जो कि क्या है, आपका एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है। ठीक है, अभी भी कोई ऐसे हैं क्या जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, चल रहा है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, बस पीछे से। अभी आ रही है। यस अभी आ रही मैम। है वॉइस। अभी भी ऐसे हैं क्या जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं कुछ लोग। लोग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बोलता है कि आपके पास टाउ क्या है, टाउ क्या है, टाउ भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। और ये जो टाउ है क्या करना चाहिए, कि जो T1 T2 T3 जो एक्सियोम्स है, कंडीशंस हैं, उसको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तब इस टाउ को हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी फॉर एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला T1 को आपका कंडीशन है वो क्या बोलता है कि टी के अंदर जो टाउ के अंदर है उसमें एक्स भी होनी चाहिए और फाइव भी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा T2 बोलता है कि अगर G1, ठीक है, टाउ के अंदर है और G2 भी आपके अगर टाउ के अंदर है, ठीक है, तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो किसके अंदर होना चाहिए, टाउ के अंदर। और G1 G2 क्या है, सबसेट्स है। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या बताया कि जो सिंगलटन 1 है, मान लीजिए यही आपका क्या है, G1 है, सिंगलटन 2 है, वो भी आपका क्या मान लीजिए G2 है। तो इसका जो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन इसका क्या होगा, 5 होगा, होगा, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका जो इंटरसेक्शन है 5, वो भी किसके अंदर होना चाहिए, बोलता है टाउ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी T2 प्रॉपर्टी, T2 कंडीशन। ठीक, तीसरी कंडीशन में क्या बोलता है, तीसरी कंडीशन में ये बोलता है कि मान लीजिए आपके पास जी लैम्डा क्या है, टाउ के मेंबर है। ठीक है, जी लैम्डा मतलब कि आपके पास, और लैम्डा कहाँ से, इंडेक्स सेट से, मतलब कितनी भी आप लैम्डा G1 G2 G3 Gn, मतलब कि इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट क्या होता है आपका, आर्बिट्री सेट होता है। ठीक है, इंडेक्स आपको क्या होता है, इज एन आर्बिट्री सेट। आर्बिट्री सेट मतलब कि कोई भी आप आर्बिट्री सेट ले लीजिए, वो आपका क्या होता है, इंडेक्स सेट होता है। तो उस इंडेक्स सेट में, सेट से हम क्या करेंगे, लैम्डा को लेंगे। और वो लैम्डा कैसा डिफाइन, लैम्डा कैसे होगा आपका, जी लैम्डा टाइप का होगा। तो ये जो जी लैम्डा है वो किसमें होना चाहिए, टाउ का मेंबर होना चाहिए। तब हम ये दिखाएंगे कि उन सभी का यूनियन, मतलब जितने भी जी लैम्डा होंगे, जैसे मान लीजिए कि लैम्डा को हमने मान लिया 2, 2 क्या है, इंडेक्स सेट का है। ठीक है, तो इसका जो देखिए अभी हमने इंटरसेक्शन देखा था, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यूनियन देखेंगे। इसका जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन सभी को पता है, इसका सिंबल क्या होता है, ये यूनियन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका जो यूनियन है, जैसे मान लीजिए जी लैम्डा की जगह G2 है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, G1 है, और ये आपके पास क्या है, G2 है। तो G1 और G2, तो ये बोलता है कि ये टू है मैम वो फिर भी से क्या होना आपकी चाहिए, आवाज टाउ नहीं के आ अंदर। रही है।
वॉइस क्लियर नहीं? मैम आवाज नहीं आ रही है किसी को आपकी। क्लियर नहीं है? नो मैम। क्लियर है मैम, बैकग्राउंड वॉइस बहुत है। बैकग्राउंड वॉइस अभी थोड़ी आएगी, ठीक है, कुछ काम हो रहा है कि इनका जो यूनियन है, तो उसका यूनियन भी किस में होना चाहिए? टाउ में होना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग कि ये एग्जांपल से अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला कंडीशन ये बोलता है कि जो फाई और एक्स है इटसेल्फ वो क्या होनी चाहिए? टाउ के मेंबर होने चाहिए। दूसरा ये बोलता है कि अगर हम दो टाउ के दो मेंबर लेना G1 G2, तो उसका इंटरसेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए? टाउ का मेंबर होना चाहिए। तीसरा ये बोलता है कि हम कितने भी जी लैम्डा लेंगे, और लैम्डा क्या है? इंडेक्स सेट से अगर बिलोंग करता है, तो उसका जो यूनियन है सारे जी लैम्डा का, सारे जी लैम्डा का जो यूनियन है वो भी क्या होना चाहिए? टाउ का मेंबर होना चाहिए। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि T1 आपका क्या है? गिवन कंडीशन फाई और एक्स टाउ का मेंबर होना चाहिए। दूसरा है इंटरसेक्शन, अगर दो मेंबर अगर हम टाउ के लें तो उसका इंटरसेक्शन भी टाउ में होना चाहिए। तीसरा आपका है कि अगर हम लोग कितने भी जी लैम्डा लें तो उन सभी का जो यूनियन है वो क्या होना चाहिए? टाउ का मेंबर होना चाहिए। ये क्या होता है ना, ये जो टाउ है, अगर ये तीनों कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, तो ये टाउ को हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। किसके लिए? एक्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स में सारा चीज डिफाइन कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तब क्या हो जाएगा? जो टाउ है वो क्या होगा? टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, द मेंबर ऑफ टाउ आर कॉल्ड टाउ ओपन। मतलब क्या होता है कि जो टाउ के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोज नहीं होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। टाउ ओपन सेट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम पेयर के फॉर्म पे लिखें, एक्स टाउ के फॉर्म पे लिखें, तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे हम लोगों ने एक्स डी देखा था, ठीक है। कैपिटल एक्स हमारे पास क्या था? नॉन एम्प्टी सेट था, और हमारे पास डी क्या था? एक फंक्शन था, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? मीट्रिक स्पेस बोल रहे थे। लेकिन एक्स को हम क्या बोल रहे थे? मीट्रिक बोल रहे थे। लेकिन जब हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिख रहे थे, जब हम उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिख रहे थे तो क्या बोल रहे थे? हमें मीट्रिक स्पेस। उसी तरीके से यहाँ पर डी की जगह क्या आ गया है? टाउ आ गया, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स क्या है? टोपोलॉजी होगा जब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। टाउ का, ठीक है, टाउ सॉरी, जो टाउ है वो क्या करेगा? इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसको जब हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखते हैं, एक्स टाउ के फॉर्म पे, तब इसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स आपने जो सेट लिया है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विल बी कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ द स्पेस। मतलब क्या है? स्पेस का पॉइंट होता है कौन? एक्स का एलिमेंट, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको तो पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये बता देते हैं पूरा, यहाँ से देखिए। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे एक्स हमने ये डिफाइन किया, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट लिया ए बी सी, ठीक है। और टाउ हम लेंगे, क्या होगा? टाउ किससे बनेगा? अच्छा एक बात बताइए, ये एक्स है आपके पास, तो इसके सारे सबसेट्स मेरे को बताइए कि कौन कौन से होंगे। बताइए पहले, उसके बाद हम टाउ बनाएंगे। अभी भी रुक रुक के आ रही है क्या मैम वॉइस? ए बी सी, ए बी सी? ए बी सी, ए बी, एबीसी नहीं बोलते हैं, एबीसी नहीं ए बोलते सी। हैं, ठीक है। एक मिनट एक मिनट। तो हम बोलते हैं सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ठीक है। मतलब ये होता है, जी, जैसे आप देखेंगे ये, इसको आप जब तक मतलब ये करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तब तक आप लोग का जो नोटेशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे नंबर कटने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने ओके, बोला और अभी कई ने कमेंट भी किया है एबीसी, तो एबीसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। ये सब छोटी छोटी जी चीजें मैम। हैं जिसमें नंबर कटने के यस चांसेस मैम। होते हैं। क्लियर है ना? यस मैम। अब बोलिए, इसके सब सारे सबसेट्स बताइए मुझे, एक्स के सारे सबसेट्स बताइए। किस एक्स के?
क्या क्या बनेगा, एक्स के सबसेट्स कौन कौन से मैम बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, ठीक है, एम्प्टी, ठीक है। दूसरा बनेगा सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ये सब कॉमा में होगा, ठीक है। अब देखिए सिंगल हो गया मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या किया, सिंगल सिंगल का बनाया, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी। अब दो दो का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए, फिर बीच में कॉमा रहेगा, बी, ठीक है। एक आपको ये सबसेट्स मिल गया। दूसरा क्या मिला, ए कॉमा सी। तीसरा आपको सबसेट्स मिल गया, बी कॉमा सी। क्लियर है। देखिए यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ हमने सिंगल सिंगल का बनाया, यहाँ पर हम लोगों ने पेयर बनाया। अब बचा कौन, थर्ड का। थर्ड पे कौन आ जाएगा, कुछ सेल ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। जनरली आप देखोगे ए बी सी ना लिख के क्या करेगा, एक्स लिखेगा। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक्स के सबसेट्स हैं। तो हमको अब क्या करना है, टाउ कैसा हमारा बनेगा, एक्स जो था, देखिए टाउ क्या बोल रहा था कि टाउ बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ये नहीं बोला कि ऑल सबसेट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक आपका जो वर्ड है वो आप लोग का डिपेंड करेगा डेफिनेशन पे, ठीक है। तो देखिए टाउ यहाँ पर क्या है, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है, ना कि सारे सबसेट्स का। तो देखिए आपका जो सबसेट्स है वो कितना है, ये सारे हैं, ठीक है। लेकिन ऑल सब्जेक्ट्स की बात नहीं किया है, क्या किया है, एक्स के सबसेट्स की बात किया है। तो हम लोगों ने इसमें से 5 उठा लिया, ठीक है, ये हमने एक लिखा, ठीक है, एक सब्जेक्ट। यहाँ से हम लोगों ने बी ले लिया, ठीक है, और हमने क्या लिया, ए बी लिया, और किसको लिया, एक्स को लिया। क्लियर है। टाउ विद द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, नॉट ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। क्लियर है ना। क्यों ऑल ने लिखा है। अब आते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि आपके पास जो टाउ है उसके अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए जो कि एम्प्टी सेट है, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए, मतलब कि पूरा ऑल सेट होना चाहिए एक्स। तो दोनों है, 5 भी है इसके अंदर, एक्स भी है किसके अंदर, टाउ के अंदर, ठीक है। अब देखिए T2 आपका क्या है, T2 क्या बोलता है कि अगर मैं कोई भी टाउ के कोई भी दो आपके क्या करो एलिमेंट को लूँ टाउ के, ठीक है। तो उनका जो इंटरसेक्शन है, कोई भी दो बोला है ना, G1 G2 की बात किया था, ध्यान दीजिएगा। कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम लेते हैं, मान लिया कि हम लोग पहले मतलब कितने, एक दो तीन चार, हम फाई का सभी के साथ देखते हैं, फाई का सिंगलटन बी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाई का ए बी के साथ देखेंगे, उसका भी जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाइव, ठीक है। उसके बाद फाइव का एक्स के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या है, फाइव, ठीक है। तो ये फाइव का हम लोगों ने तीनों के साथ देख लिया। अब आते हैं हम लोग बी पे। बी बी का फाइव के साथ हो गया, अब बी का किसके साथ, ए बी के साथ। तो देखिए बी का जब ए बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कौन कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों में जो कॉमन है, इसका इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों सेट में कौन कॉमन है, बी। लेकिन बी कैसा कॉमन है, सिंगलटन सेट के साथ, ठीक है। तो सिंगलटन बी कॉमन है, सिंगलटन बी हम देख रहे हैं किसके अंदर है, फाइव के अंदर। अब देखिए बी का आप ए बी के साथ देख लिया, बी का आप किसके साथ देखोगे, एक्स के साथ देखोगे इंटरसेक्शन। तो देखिए बी का जब एक्स के साथ इंटरसेक्शन देखोगे, अरे एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी। तो देखिए यहाँ बी है और यहाँ ए बी सी है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, बी है, मतलब कि सिंगलटन बी, जो कि सिंगलटन बी किसके अंदर है, टाउ के अंदर है, ठीक है। इसका भी देख लिया हम लोग। अब कौन बचा, ए बी, ठीक है। अभी इस ए बी का किसके साथ देखेंगे, एक्स के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास ए बी है और एक्स, एक्स मतलब क्या है, ये आपका ए बी सी। तो देखिए यहाँ ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो कॉमन कौन सा हुआ आपका, इंटरसेक्शन कौन जाएगा,
ए बी जाएगा। अब ये ए बी आपका किसके अंदर है, टाउ के अंदर है, ठीक है। तो अब देखिए किसी भी दो टाउ के किसी भी दो एलिमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो सारे के सारे किसके अंदर जा रहे हैं, देखिए कोई भी टाउ से बाहर नहीं गया, सारे के सारे क्या है टाउ के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि P2 जो कंडीशन है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग T3 पे। T3 में क्या बोलता है कि हम जितने भी हम लोग क्या ले G1 G2 G3 इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेट लेते हैं, इसका मतलब टाउ के एलिमेंट्स लेते हैं। अब टाउ के जब एलिमेंट लेंगे तो उसका हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, ठीक है। तो उसका जब यूनियन करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, टाउ का मेंबर होना चाहिए। अब देखिए अब यूनियन कीजिए, अभी तो हम क्या किए, इंटरसेक्शन किए। सभी को पता है ना यूनियन इंटरसेक्शन का रूल क्या होता है। Yes, ma'am. T3 में हम क्या करेंगे, अब T3 में सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 का बी के साथ यूनियन करेंगे। 5 में तो कुछ नहीं है, लेकिन बी में मतलब सिंगलटन बी में क्या है, सिंगलटन बी है, तो ये दोनों का जो यूनियन है, यूनियन मतलब क्या होता है, सबका मिक्स जो सबसे ज्यादा हो। 5 में कुछ भी एलिमेंट नहीं है और आपका सिंगलटन बी में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है बी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 और बी का यूनियन जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन बी, जो कि क्या है, टाउ का मेंबर है, ठीक है। अब आते हैं 5 का एपी के साथ। तो 5 का एपी के साथ जब यूनियन करेंगे हम तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है और ए बी में कौन सा एलिमेंट है, ए बी। तो जब ये दोनों को जब मिलाएंगे तब ये जो कंप्लीट जो हमको मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो ए बी आपका क्या है, टाउ का मेंबर। अब आइए 5 का एक्स के साथ। जब 5 का एक्स के साथ हम देखेंगे तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक्स हो जाएगा, और ये एक्स क्या है, टाउ का मेंबर, ठीक है। अब देखिए इसके साथ तो देख लिया, अब किसके साथ देखना है हमको, बी के साथ, ठीक है। तो बी के साथ अब अगला देखिए, सिंगलटन बी का यूनियन करेंगे हम ए बी के साथ। सिंगलटन बी का सिंगलटन बी का यूनियन किया ए बी के साथ, तो देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ ए बी है। इंटरसेक्शन में कौन जाता, सिंगलटन बी जाता, लेकिन यूनियन में कौन आएगा, पूरा कंप्लीट, तो सबसे बड़ा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ए बी, और ए बी किसका एलिमेंट है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टाउ का, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, टाउ में बिलोंग करेगा। इसके बाद बी का किसके साथ देखेंगे हम, एक्स के साथ, ठीक है। जब बी का एक्स के साथ यूनियन करेंगे हम तो क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा, ठीक है। बी का जब एक्स के साथ यूनियन करेंगे तो एक्स मिलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी दो दो का पेयर बना रहे हैं, ठीक है। हमको सारे चेक करने हैं, इसके बाद हम तीन तीन का पेयर बनाएंगे, जितने एलिमेंट होंगे सबका पेयर बना। क्या समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जाएगा ही, पहले से आप लोग नहीं पढ़े हैं तो। एग्जाम के एक हफ्ता अगर पहले पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा। अगर ये क्लासेस पहले भी होगी तो रिवाइज हम कैसे करें, रिवाइज तो आप लोग को करने हैं ना। मैं तो केवल ओवरव्यू दे सकती हूँ, रिवाइज तो आप लोग को करना है, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले तो रिवाइज किया जाता है। और आप लोग को ये चीज अभी समझ में नहीं नहीं हिंदी में क्या लिखोगे आप लोग, मेरे को बताइए, हिंदी लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप लोग। कि आप लोग के पास देखिए ब्लैंक रहे या प्रिंटेड रहे, आप लोग को ये आपको कंसेप्ट में है कि आप लोग को जैसे उसमें लिमिटेड आप लोग को मिला कि 2 नंबर के लिए, जैसे मान लीजिए कि आधा पेज आप लोग को दिया है 2 नंबर में, लेकिन अभी आप लोग को आधा पेज नहीं दिया जाए, ठीक है। आप लोग को जैसे कहीं तो सोलर राइटिंग होगा तो वो आधा पेज में आ जाएगा, किसी लोग का
2 पेज में आ जाएगा, तो डिपेंड करता है राइटिंग, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए समझ उनको ही आ रहा होगा जो पहले से पढ़े होंगे, और जो आज अगर बुक उठाए होंगे या कल बुक उठाए होंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इसमें डिस्टेंस मोड में आप लोग एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग को केवल ओवरव्यू दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस जैसे नहीं होती हैं, तो ये आप लोग को खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ उनको ही आ रहा होगा जो पहले से कुछ तैयारी किए होंगे। एडमिट कार्ड में मीडियम इसलिए हिंदी आया है क्योंकि आपने हिंदी भरा है, लेकिन आप लोग के पास हिंदी का मटेरियल ही नहीं है, तो आप लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, मेरा कहना ये है ना। आप लोग के पास जो बुक है वो हिंदी में है ना, जो मैं बता रही हूँ वो हिंदी में है, और एमएससी आपको हिंदी में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को इंग्लिश में ही पढ़ना है, या आप लोग अगर कर पा रहे हैं जो चीज़ मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ, समझाने की तो हिंदी में समझा रही हूँ, लेकिन जो लिखा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। उसको आप लोग अगर टोपोलॉजी को टोपोलॉजी नहीं लिख के हिंदी में टोपोलॉजी क्या में ओ की मात्रा ऐसा करके अगर आप लिखें तो देख लीजिए आप लोग को जैसा सहूलियत लगता है, ठीक है। 3 का पेयर बनाएंगे, जैसे पहला क्या है देखिए, फाइव अगर सिंगलटन बी ए बी, ठीक है। अब हम 3 का जैसे पेयर बना रहे हैं तो फाइव यूनियन सिंगलटन बी यूनियन ए बी। अब देखिए इसमें फाइव जिसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, इसमें बी है और इसमें ए बी है, तो तीनों का जब यूनियन लेंगे तो सबसे बड़ा सेट आपका कौन सा है, ए बी है, ठीक है। तो वही ए बी आपका आ जाएगा, ठीक। और ये जो ए बी है वो किसका मेंबर है, टाउ का मेंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी टाउ का मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फाइव बी मतलब सिंगलटन बी और एक्स को लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा एक्स, देखिए तो हमारे को क्या मिलेगा, इसका यूनियन क्या मिलेगा एक्स, और एक्स क्या है टाउ का मेंबर है। उसी तरीके से हम सिंगलटन बी सिंगलटन ए बी और एक्स लेते हैं, तो इन सबका जब यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। ये भी क्या है टाउ का मेंबर है। तो देखिए यहाँ पर जो आपने एक्स और टाउ लिया है, तो एक्स टाउ आपका क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्यों, क्योंकि आपका T1 T2 और T3 ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स टाउ क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। ध्यान दीजिएगा कि टाउ तो टोपोलॉजी होगा, लेकिन टाउ तो टोपोलॉजी होगा, लेकिन जब पेयर के साथ लिखोगे एक्स टाउ तो ये क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग इसको क्यों बोले, एक एक कंडीशन क्यों चेक किए, क्योंकि अगर इसमें से एक भी कंडीशन, मान लीजिए कि ये जो बी है वो टाउ के अंदर नहीं आता, मान लीजिए एक कंडीशन फेल कर जाता, ठीक है, मान लीजिए बी टाउ के अंदर नहीं आता, मान लीजिए, ठीक है। तब इसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बोलते, इसीलिए हम लोग एक एक कंडीशन को हम लोग क्या किए, चेक किए, ठीक है, तब हम इसको बोल पा रहे हैं। अब हम लोग इसको दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं जिसमें वो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है, तो अब देखिए कैसे डिफरेंस आता है। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक्स लिया सेम है, ठीक है, बस हमने क्या किया, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट थे, ये ये पूरे कंप्लीट क्या है, एक्स के सबसेट्स हैं, सारे सबसेट्स, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने कुछ चुन के क्या किया, टाउ का मेंबर बनाया, ठीक है। मान लीजिए इसमें से हमने चूज किया, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें से ही हमने क्या किया, एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, एक्स तो सेम है लेकिन टाउ में हमने क्या रख दिया, 5 रखा, और क्या किया, ए बी की जगह हमने क्या कर दिया, सिंगलटन ए रख लिया, ठीक है। तो देखिए कि कैसे कोई जो 3 कंडीशन है आपका वो क्या होगा, 3 कंडीशन में कौन सा कंडीशन आपको फेल करेगा। तो पहला क्या बोलता है कि फाइव और एक्स टाउ के मेंबर होने चाहिए, पहला T1 सेटिस्फाई हो गया, फाइव और एक्स टाउ के मेंबर होने चाहिए। अब ये बोलता है सेकंड T2 ये बोलता है कि आपके पास कोई भी दो अगर हम इसमें से एलिमेंट उठाएं टाउ के, ठीक है, तो टाउ के जो दो हम एलिमेंट उठाएंगे
तो एलिमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो क्या होनी चाहिए, टाउ का मेंबर होना चाहिए। फाई और ए का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमको, फाई मिलेगा, जो कि क्या है टाउ के अंदर। फाई और बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन फाई मिलेगा, ठीक है, जो भी क्या है टाउ के अंदर है। फाई और एक्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो हम आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा उसके इंटरसेक्शन, जो कि क्या है टाउ के अंदर है। अब आते हैं ए पे, ठीक है। अब ये जो ए है उसका इंटरसेक्शन करेंगे, ए का सिंगल्टन ए का सिंगल्टन बी के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई, जो कि क्या है इस टाउ के अंदर है, ठीक है। सिंगल्टन ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिंगल्टन ए, जो कि क्या है टाउ का मेंबर है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं बी के पास। अब अगर बी के पास आते हैं हम, तो बी का एक्स के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिंगल्टन बी मिलेगा, ठीक है। सिंगल्टन बी क्या है, इस टाउ का मेंबर है। इंटरसेक्शन T1 सेटिस्फाई होगा, T2 सेटिस्फाई होगा। अब आते हैं हम लोग T3 में। T3 में क्या बोलता है कि कोई भी दो या दो से अधिक हम लोग क्या करते हैं, सबसेट्स लेते हैं, सॉरी सबसेट बोलते हैं, टाउ के एलिमेंट लेते हैं, तो उसका जो यूनियन है वो क्या होना चाहिए, टाउ का मेंबर होना चाहिए। तो देखिए फाई का ए के साथ यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंगल्टन ए मिलेगा, जो कि क्या है टाउ का मेंबर है। फाई का बी के साथ करेंगे तो सिंगल्टन बी मिलेगा, ठीक है, वो भी टाउ का मेंबर है। फाई का एक्स के साथ यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स, जो कि टाउ का मेंबर है, ठीक है। फाई का हो गया। अब आते हैं सिंगल्टन ए के पास। सिंगल्टन ए का जब सिंगल्टन बी के साथ यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंगल्टन ए कॉमा बी, जो कि टाउ का मेंबर नहीं है क्या, क्या टाउ में ए भी है, ये दिख रहे हैं, नहीं है, इसीलिए तीसरी कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो एक्स टाउ है वो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बना है। क्लियर है कैसे हम लोग को एक एक कंडीशन कैसे चेक करनी है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इस तरीके से उसी चीज को लिखा है यहाँ पर, उसी चीज को यहाँ पर लिखा है, टाउ इज नॉट अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। क्यों नहीं है, क्योंकि ए हम अगर टाउ का मेंबर ले रहे हैं तो बी भी जब हम टाउ का मेंबर ले रहे हैं, लेकिन जब हम इसका ए का बी के साथ जब यूनियन कर रहे हैं तब हमको ए भी मिल रहा है, और ये ए भी क्या है, टाउ का मेंबर नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी ए भी नहीं दिख रहा है, ये टाउ का मेंबर नहीं है। तो एक कंडीशन अगर आपका फेल कर गया तो ये कभी भी टोपोलॉजी नहीं होगा, और यहाँ पर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और ये टोपोलॉजी नहीं होगा तो टोपोलॉजिकल स्पेस भी नहीं बनाएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आया हुआ है, ठीक है, आप लोग देखेंगे पीवाईक्यू में आया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो सबसेट्स लेंगे मीट्रिक स्पेस एक्स के, ठीक है, मीट्रिक स्पेस आपका क्या है, एक्स है। इसके दो सबसेट्स हमने लिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। अब हमको ये शो करना है कि अगर हमारे पास दो सबसेट्स हैं, ठीक है, इसके एक्स के दो सबसेट्स हैं, लेकिन वो खुद एक दूसरे के सबसेट हैं, मतलब एक दूसरे के नहीं, मतलब कि ए सबसेट है बी का, तो ये बोलता है कि उसका जो डिराइव सेट है वो भी सबसेट होगा डिराइव सेट बी का। कैपिटल डी का मतलब है डिराइव सेट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी डिराइव सेट क्या होता है। दूसरा ये होता है कि अगर हमारे पास एक्स के दो सबसेट्स हैं, मान लीजिए ए और बी सबसेट्स हैं, उसका अगर हम इंटरसेक्शन करें और उसका इंटरसेक्शन करने के बाद जब हम उसका डिराइव सेट निकालेंगे तो वो क्या होता है, सबसेट होता है डिराइव सेट ऑफ ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और बी का हम क्या करेंगे, डिराइव सेट निकालेंगे, उन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या होता है, छोटा होता है उसके इंटरसेक्शन का डिराइव सेट, ठीक है। तीसरा ये बोलता है कि अगर हम यूनियन यूनियन ये आपका उसमें भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कि अगर ये है तो इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या फर्क है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, सबसेट होता है, लेकिन जब यूनियन होता है तब यही क्या हो जाता है, इक्वल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सब छोटी छोटी चीजें हैं तो ध्यान देनी है। देखिए क्या होता है डिराइव सेट, डिराइव सेट ये होता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, डिराइव सेट और लिमिट फॉर्म, ठीक है।
सबसे पहले हम डिराइव सेट के बारे में पढ़ने से पहले लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है जो डिराइव सेट होता है वो लिमिट पॉइंट का ही कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। जब तक इसलिए उनको भी जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको लिमिट पॉइंट नहीं पता होगा, डिराइव सेट कैसे पता होगा। तो डिराइव सेट नहीं पता होगा तो आप इन सभी चीज़ों को कैसे आप प्रूफ करोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को लग रही हैं और वो सब आपको खुद पढ़ने हैं, छोटे डेफिनेशन है। जैसे लिमिट पॉइंट क्या होता है आपका कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप किसमें पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ रहे हैं। आपका लिमिट पॉइंट किसमें होता है, रियल सेट में, रियल में भी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजी में पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए कि एक्स टाउ आपके पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और जो ए है वो क्या है, सबसेट है एक्स का। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, पॉइंट एक्स इन एक्स, मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ये जो कैपिटल एक्स है ये क्या है, आपका टोपोलॉजी है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक्स टाउ क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ये जो ए है कैपिटल ए वो क्या है, आपका सबसेट है कैपिटल एक्स का। ठीक है, ए क्या है, सबसेट है एक्स का। तब ये बोलता है कि एक्स जो एलिमेंट मतलब जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स का। ठीक, तो इस एक्स को, जो स्मॉल एक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। और इसका बहुत सारा नाम है, लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, और इसी को एक्युमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, किसका लिमिट पॉइंट और किसका एलिमेंट है वो सब ध्यान रखना है आपको। एक्स का वो टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए, ए सबसेट होना चाहिए एक्स का, और ये जो एलिमेंट है एक्स, ये एक्स जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ठीक, यदि और केवल यदि every neighborhood of x contains a point of a other than x। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, x को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए x आपके पास ये पॉइंट है, उसका एक हम छोटा सा नेबरहुड बनाएंगे। ये आपके पास x क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, a उसका क्या है, सबसेट है। ये आपके पास x हो गया। ठीक है, ये आपका a हो गया। ठीक है, ए आपका सबसेट है एक्स। अब ये बोल रहा है एक्स में एक्स क्या करना है हमको, एक्स का एलिमेंट लेना है। ठीक है, इस एक्स को हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। यदि और केवल यदि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये हमने एक्स का पॉइंट लिया, एक्स के मान एक्स का पॉइंट क्या हमने लिया, एक्स लिया, इसका अगर हम नेबरहुड बनाए, कैसा नेबरहुड बने, इस तरीके से, इस तरीके से हम नेबरहुड बनाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नेबरहुड बनाया। ठीक, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स का नेबरहुड बनाए, ये सारे नेबरहुड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर जितने पॉइंट होंगे ना एक्स के नेबरहुड होंगे, यहाँ पर इतने जो मैंने इसके अंदर लिखे हैं। ठीक है, एक्स कंटेन्स पॉइंट ऑफ ए। अब क्या कर रहा है, देखो ए के कुछ पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स के पास ए के पास बनाया, तो कुछ पॉइंट्स को यहाँ करके, ये देखिए यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स क्या होंगे, ये वाले पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, मतलब एक्स के अलावा क्या करे, ए के कुछ पॉइंट्स को अगर कंटेन करता है तब हम इस एक्स को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है। पहले हमको क्या करना है, एक्स से लेना है ना कि कैपिटल ए से लेना है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने एक्स को कहाँ बनाया है, एक्स के अंदर बनाया है, ना कि ए के अंदर बनाया है। उसके
बाद क्या किया हमने, एक उसका नेबरहुड बनाया। इस तरीके से नेबरहुड बनाया कि एक्स क्या करना चाहिए, अपने नेबरहुड में एक एक्स के अलावा कुछ और पॉइंट्स को क्या करने चाहिए, कंटेन करने चाहिए। ठीक है, एक्स के अलावा, तब हम इस एक्स को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। यस मैम। अब देखिए डिराइव सेट क्या होता है। डिराइव सेट क्या होता है कि जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है, उसका कलेक्शन जो होता है वही डिराइव सेट होता है। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे उनका जो कलेक्शन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिराइव सेट बोलते हैं। The set of all limit points of A is called the derived set of A and shall be denoted by dx of A बोल सकते लिखते हैं, या फिर उसको d of A लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब derived set of A। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, अगर हमारे पास, देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हमको ऊपर के जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन से, T1 T2 T3। क्यों? क्योंकि हम लोग जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम कोई भी एग्जांपल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स का टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स का टोपोलॉजिकल स्पेस होने के लिए हमने ये एक्स लिया। ठीक है, इसके ही ये जो ऊपर सबसेट्स लिए, देखो इतने सारे सबसेट्स थे, इसमें से ही हम लोगों ने उठाया है टाउ के मेंबर। ये देखिए, पाई लिया, ए लिया, ए बी लिया, ए सी और एक्स। ठीक है, ये हम कैसे लिए, ये हम कैसे लिए, जो हमारा T1 T2 T3 जो कंडीशन स्पेस होने पहले तो ये होना चाहिए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आते हैं हम लोग लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में क्या बोलता है कि एक्स का आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए और ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए एक्स का। तो हमने क्या किया, ये आपके पास एक्स है, इसका एक सबसेट बनाया ए। तो देखिए ए क्या है, इस एक्स का सबसेट है, क्योंकि बी सी इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इसका ही, इस एक्स का हमने क्या किया, एक सबसेट बनाया। अब देखिए, अब हमको चेक करना है कि हम ए को लें कि बी को लें कि सी को लें, क्योंकि हमको कहाँ से उठाना है, एक्स के मेंबर उठाने हैं। देखिए क्या कहाँ से उठाने हैं, हमको एक्स से उठाना है, एक्स के मेंबर उठाने हैं, ना कि ए के मेंबर उठाने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ए लिमिट पॉइंट है कि नहीं है ए का। देखिए, A is not the limit point of A। बोल तो दिए, लेकिन क्यों है क्यों नहीं है ये हमको देखना है। क्यों नहीं है, क्योंकि since सिंगलटन A, देखो सिंगलटन A is a tau neighborhood of A। क्यों बोल रहा है, देखो ये जो A है आपका, A क्या है, सिंगलटन A का क्या है, टाउ नेबरहुड है। ठीक है, उसके अलावा कोई आपके पास नहीं मिलता है, विच कंटेन्स मोर पॉइंट्स ऑफ A। देखिए, ठीक है, क्या क्या बोला, ए आपका लिमिट पॉइंट नहीं, चलो ये लाइन को छोड़ो, ये लाइन को कट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ए इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। मतलब सबसे पहले देखते हैं कि जो ए के बारे में। तो देखिए ए क्या है, सॉरी सिंगलटन ए क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, अब वो भी कैसा नेबरहुड है, ए का, क्योंकि ए आपके पास ये है। ठीक है, ये ए है और इसमें तो केवल सिंगलटन ए ही है, उसके अलावा कोई भी आपके पास एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो कि क्या कर रहा है, कंटेन, कोई भी दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है, कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है। नेबरहुड ऑफ ए विच कंटेन्स मोर पॉइंट्स ऑफ ए, ए के कोई भी पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, जो ए है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बी पे। बी पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर बी के लिए अगर हम देखें तो बी के लिए कौन कौन सा हो जाएगा, ए भी कंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि सिंगलटन बी हमारे पास है नहीं, हमारे पास कौन है, ए बी। ए बी क्या कर रहा है, नेबरहुड है किसका, बी का। ठीक है, बी के अलावा क्या कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है नेबरहुड में। ठीक है, विच कंटेन्स मोर पॉइंट्स ऑफ ए, जबकि क्या कर रहा है, बी के अलावा, अदर देन बी, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया था, एक्स के अलावा कोई पॉइंट को क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट्स को क्या करेगा, कंटेन नहीं करेगा बी के अलावा, इसलिए बी भी नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, अब बी सी पे आते हैं। देखिए सी, सी के लिए क्या है, सी को कौन कंटेन करेगा, एसी कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एसी लिया हमने। अब ए सी आपका क्या है, नेबरहुड है किसका, सी का। सी का नेबरहुड क्यों है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर क्या है, ए सी में क्या कर रहे हैं, सी के अलावा कौन सा पॉइंट है, ए है। ठीक है, जबकि कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ ए के अलावा क्या कर रहा है, मतलब कि ए के किसी भी पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सी है वो भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट आपका नहीं होगा। ठीक है, ए भी लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, बी भी लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, सी भी लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। तो देखिए ना तो ए हुआ, ना तो बी हुआ, ना तो सी हुआ, और एक्स में क्या है, ए बी सी के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है आपके पास। इसीलिए जो डिराइव सेट का जो डिराइव सेट जो है वो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब जो डिराइव सेट है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, जो कम से कम एटलीस्ट एक तो एलिमेंट ऐसा हो जो डिराइव सेट के अंदर जाए। देखिए अब क्या किया हम लोगों ने, फिर एक बी सेट लिया एक्स का। ठीक है, तो देखिए बी हम लोगों ने क्या लिया, अब ले लिए ए सी। अब देखिए हियर, अब ए सबसे पहले चेक करेंगे। देखिए सिंगलटन ए क्या है, तो सिंगलटन ए इज अ नेबरहुड ऑफ ए, ये तो हमको पता है, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, वही से है। ठीक है, क्या है, सिंगलटन ए इज अ नेबरहुड ऑफ ए व्हिच कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ बी अदर देन ए, ए के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट कंटेन नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं बी। देखो बट बी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ बी, क्यों है, क्योंकि देखो टाउ ओपन नेबरहुड ऑफ बी, बी को कौन कंटेन करेगा, ए भी कंटेन करेगा और एक्स भी कंटेन करेगा। बी को कौन कंटेन करेगा, ए भी कंटेन करेगा और एक्स भी कंटेन करेगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, बी हमारे पास सब चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा, ए सी हो गया। ठीक है, ये देखिए बी को कौन कंटेन करेगा, B is the limit point of B since tau open neighborhood of B are, और उसके ओपन नेबरहुड कौन कौन से हैं, ए बी और एक्स, each of which contains a open of B। ठीक है, अदर देन B, मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों क्या है, ओपन है। हमको पता है कि जो टाउ के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, ये दोनों ओपन है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बी के अलावा पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, बी के अलावा कौन सा हो जाएगा, ए सी, और ये क्या है आपका ए सी। ठीक है, इसीलिए बी इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। देखो नोट दैट हियर बी इज नॉट अ पॉइंट ऑफ बी, जो हम बी देख रहे हैं वो क्या है, कैपिटल बी का पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब देखो सी को चेक करते हैं, सी हमारे पास लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। अब सी को अगर देखें तो सी को कंटेन करने वाला कौन कौन सा हो जाएगा, ओपन, ओपन नेबरहुड कौन कौन सा होगा, देखो सी को कौन कौन कंटेन करेगा, देखिए सी को कौन कौन कंटेन करेगा, एसी कंटेन करेगा और एक्स कंटेन करेगा। देखो एसी और एक्स। ठीक है, ईच ऑफ विच कंटेन्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ बी अदर देन सी, सी के अलावा ये क्या करेगा, पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो गया सी, ये सी और ये जो आपका बी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो डिराइव सेट है, डिराइव सेट उसमें कौन कौन चले जाएंगे, चले जाएगा बी और सी, जैसे बी चले गया और सी चले गया। ठीक है, देखिए ए नहीं गया। ठीक है, इस तरीके से डिराइव सेट डिफाइंड होता है। पहला हमको प्रूफ क्या करना है कि अगर मान लीजिए ए सबसेट है बी का, तब हमको क्या प्रूफ करना है कि डिराइव सेट ऑफ ए कंटेन करेगा डिराइव सेट ऑफ, मतलब कंटेन होगा जिसमें डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, मान लिए कि पी कोई पॉइंट है जो कि क्या है, डिराइव सेट का मेंबर है। ठीक है, क्योंकि हम ये लेके चलेंगे और इस पी को हम दिखा देंगे कि किसके अंदर, डिराइव सेट ऑफ बी के अंदर है। ठीक है, अगर हम डिराइव सेट ए का अगर मेंबर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि पी इसका लिमिट पॉइंट होगा ए का।
तो उसी चीज को लिखा है सो दैट P इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो क्या होगा, एक नेबरहुड बनेगा, ठीक है। देन एवरी नेबरहुड ऑफ P, अब ये P जो हमारे पास पॉइंट मिला है उसका हम क्या बनाएंगे, नेबरहुड बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कंटेंट्स करेगा किसको, ए के पॉइंट्स को, यही है, ठीक है। किससे, P के अलावा, ठीक, उसी चीज को लिखा रहता है सो दैट P इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम P। P के अलावा क्या करेगा, उसके नेबरहुड से क्या करेगा, पॉइंट को कंटेन करेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि ए कंटेन कर रहा है बी को, तो क्या होगा, उसका नेबरहुड बनाएंगे। तो एवरी नेबरहुड ऑफ बी मस्ट आल्सो कंटेन ए, कंटेन अ पॉइंट ऑफ बी, मतलब क्या करेगा कि उसका जो हम नेबरहुड बनाएंगे तो उसके जितने भी नेबरहुड होंगे, ठीक है, एवरी नेबरहुड बी के जितने भी नेबरहुड होंगे वो क्या होंगे, कंटेन क्या करेंगे, बी के पॉइंट्स को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, ठीक है, अदर देन पी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी, सेम वही डेफिनेशन फिर आ गया, ठीक है। अगर वो लिमिट पॉइंट हो गया, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये जो पी मेंबर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ठीक है। हम पी को कहाँ लेके चले थे, डिराइव सेट ऑफ ए के अंदर लेके चले थे और हमको मिल क्या गया कि पी क्या है, डिराइव सेट ऑफ बी का मेंबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने शो कर दिया, ये तो हमारे पास गिवन था, हम लोगों ने शो कर दिया कि अगर हम कोई पॉइंट लेके चले थे वो किसके अंदर आ गया, डिराइव सेट, मतलब कि डिराइव सेट ऑफ बी के अंदर आ गया, ठीक है। जो पॉइंट हम लेके चले थे डिराइव सेट ऑफ ए के अंदर लेके चले थे वो हमको मिल कहाँ गया, डिराइव सेट ऑफ बी के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, डिराइव सेट ऑफ ए कंटेन कर जाएगा डिराइव सेट ऑफ बी के, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोलता है कि अगर हम ए और बी जो सबसेट ले रहे हैं एक्स का, उसका अगर इंटरसेक्शन करें और उसका उस इंटरसेक्शन का डायरेक्ट सेट निकालें तो वो सबसेट होता है डायरेक्ट सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट सेट ऑफ बी।